अभी जो पिछला जो कार्यकाल गया था विधायक और सांसद महोदय का, उसमें आम जनता को लगता है कि भी हम 10 साल पीछे रह गए उनकी निष्क्रियता की वजह से। और अभी जो कैंडिडेट आए हैं, अशोक जी कोठारी यहाँ विधायक हैं, और दामोदर जी अग्रवाल जो अभी सांसद प्रत्याशी है, जो निश्चित रूप से जीत उनकी होगी, क्योंकि आम जनता ने उनको चाहा है और उनको आगे ये टिकट मिला है। तो जो अपन भीलवाड़ा 10 साल पीछे रह गया, इनके कार्यकाल में हमको लगता है कि 10 साल आगे हो जाएगा गणित, इतना हमको विश्वास है आदरणीय अशोक जी कोठारी से और दामोदर जी अग्रवाल से। ठीक है, सॉरी सॉरी, आप आगे। सर, सांसद जी तो रिकॉर्ड वोट से जीते थे ना यहाँ पर, उसके बाद फिर टिकट भी कट जाता है और जिस तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं कि काम नहीं हुआ। निष्क्रियता उनका मुख्य कारण रहा है, जनता से जुड़ाव नहीं रहा उनका सीधा, और कोई भी ऐसी उपलब्धि या ऐसा कोई विकास का कार्य उन्होंने भीलवाड़ा में नहीं कराया पिछले 10 साल के कार्यकाल में, तो जनता ने उनको पूर्ण रूप से नकारा है। और इस बार जो दामोदर अग्रवाल जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश महामंत्री है भाजपा के, उनको टिकट दिया है, बिल्कुल उपयुक्त कैंडिडेट है, विकास की गंगा निश्चित रूप से बहाएंगे और अब की बार 400 पार। तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो आए हैं उसके बाद कुछ टक्कर चुनाव में लग रही है यहाँ पर? कांग्रेस के भी मजबूत प्रत्याशी है, सीपी जोशी, जो पूर्व में यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वो पहले पेयजल की योजना लाए थे, लेकिन उस कार्यकाल को काफी टाइम हो गया है और अब जनता पूरी तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः वापस देखना चाहती है। इसके लिए सभी राज्यों से और सभी जिलों से जो सांसद आएंगे वो भाजपा के ही आएंगे, ऐसा मतदाता का आम रुझान है। और युवा जो है वोट करने में अधिक से अधिक उत्साहित है और वो भी निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वापस लाना चाहेंगे। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश काबरा। ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए, सांसद जीतते हैं पिछली बार रिकॉर्ड वोट से और इस बार टिकट उनका बदल जाता है और आप सब ज्यादातर लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी को वापस लाने की बात कर रहे हैं, फिर सांसद चुनेंगे अगर, और फिर वो अगर काम नहीं करते तो कैसे भरोसा कैसे कायम हो रहा है? भरोसा इस आधार पर कायम हो रहा है कि जो पूर्व सांसद थे उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया, शहर के विकास का मार्ग को अवरुद्ध किया, न कोई बढ़ाया है। अभी जो सांसद प्रत्याशी दामोदर जी अग्रवाल को चुना है, हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल भीलवाड़ा के लिए काफी अच्छे होंगे। और हमें एक ही बात जाननी है, हम सनातनी है और हमें नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करना है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार ज्यादातर लोगों का मानना है। क्या मुद्दे हैं क्या सर भीलवाड़ा के? एक तो पहले मुद्दे बताइए, दूसरा काम नहीं हुआ 5 साल में, फिर हम भरोसा कर लेंगे उन्हीं लोगों पर। सर हम नाम बता दीजिए। मैं महावीर कच्छारा, हम अशोक जी कोठारी के साथ हैं। और पहले बेड़िया साहब ने भीलवाड़ा के लिए टेक्सटाइल पार्क की बहुत अति आवश्यकता है राजस्थान के लिए, वो राजस्थान का जोधपुर लेके गए, उन्होंने कोई इसके ऊपर संघर्ष नहीं किया, न कभी लोकसभा के अंदर वहाँ उन्होंने कोई बात रखी भीलवाड़ा शहर के लिए। भीलवाड़ा का यूआईटी का नगर परिषद का फंड वहाँ अदर मंडल विधानसभा के अंदर गया, तो कभी भी विधानसभा में बेड़िया जी ने जाके नहीं बोला, कभी मुख्यमंत्री को नहीं बोला कि ये पैसा वहाँ क्यों लग रहा गाँव के अंदर। शहर के अंदर इतनी रोडें खराब थी तो कभी उनको जाके भी बोला, कभी हॉस्पिटल के अंदर कोई परेशानी थी तो उनको बोला, तो उन्होंने कभी उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम यही चाहते हैं, अभी कैंडिडेट बहुत अच्छे शानदार कैंडिडेट है दामोदर जी अग्रवाल, और 417 सीटें से पूरे इंडिया के अंदर 417 बीजेपी है, नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास। सामने कांग्रेस ने भी मजबूत प्रत्याशी। सीपी साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया, पानी की योजना, चारों तरफ रिंग रोड, नाथद्वारा से मांडलगढ़ और उनियारा से देवगढ़ तक जो 4 लेन बना, वो तो सीपी साहब को कोई बोल नहीं सकती जनता। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी को याद रख के राम मंदिर बनवाया, सारे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अभी, मैं वहां से गया था शिरडी से नागपुर, तो 590 किलोमीटर का जो मैंने वो रोड देखा, वो मेरे आंखों से एकदम सन रह गया कि क्या डेवलपमेंट है, नितिन गडकरी जी ने क्या काम किया। ऐसे हम उसी की आशा रखते हैं कि भाई हमारे दामोदर जी अग्रवाल भी उनकी तरह ऐसा कुछ डेवलपमेंट करे जो हमारे को अच्छा लगे, शहर का डेवलपमेंट, उस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। अपना नाम बताइएगा एक बार। अर्चित मुंदड़ा। जो सब लोग कोई 400 पार की बातें कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री मोदी की बातें कर रहा है, अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से मुद्दे होने वाले हैं, वो मुद्दे, क्योंकि बीजेपी नेता कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश का चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी, तो क्या राम मंदिर का बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है, क्या धारा 370 को लेकर है, या मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जिस तरह से गारंटी दे रहे हैं उसका असर है, क्या है ये? देश का हर युवा मोदी जी को चाहता है और भीलवाड़ा के विकास को देखते हुए दामोदर जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं।
भारी मतों से दामोदर जी यहाँ से जीत के संसद में जाएंगे और भीलवाड़ा को अच्छा डेवलपमेंट, भीलवाड़ा का अच्छा विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अब की बार हम सब मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी सनातन हिंदू धर्म को देखते हुए भी हम मोदी जी के साथ हैं और हर देश का हर युवा मोदी जी के साथ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।